now we are going to study about the uses of hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid. They are the very important acids in our daily routine life and industrial areas. There are many uses and they are most important, and some important uses of these acids are mentioned below. हमने आपके सामने यहाँ पर कुछ एसिड्स इनके यूज़ आपको बताने जा रहे हैं. फर्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग HCl भी कहते हैं. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मीन्स H से हाइड्रोजन और क्लोरीन. जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन के क्लोराइड बनते हैं, ठीक है ना, उसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के क्या यूजेस हैं? फर्स्ट, फॉर रिमूविंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम इनसाइड बॉयलर्स. यानी जब भी हम लोग पानी के को बॉयलर्स में भरते हैं तो पानी उबलता है बार बार, और उसके किनारों पर हल्की भूरे से रंग की एक परत आ जाती है, ब्राउन सी रंग की एक क्या आ जाती है, परत आ जाती है, लेयर आ जाती है. और वो जैसे आप लोगों ने देखा होगा इमर्सन रॉड, जब हम लोग पानी गर्म करते हैं बार बार पानी के अंदर डुबोई जाती है, उसे गर्म किया जाता है और देखते हैं कुछ दिनों बाद वो चमकती हुई रॉड जो है वो एक उस पर वाइट सी एक और या भूरे रंग की पपड़ी सी जम जाती है, और उस भूरे रंग की पपड़ी को हम लोग ऐसे हैंड से हटाने की कोशिश करते तो वो इजीली हटती नहीं, झड़ जाती है ऐसे. तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, HCl का यूज़ कर सकते हैं. ऐसे बॉयलर्स के अंदर भी ऐसे एक परत जम जाती है, लेयर आ जाती है, उस लेयर को हटाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डेस्केलिंग. ठीक है ना, क्या कहते हैं उसे, डेस्केलिंग कहते हैं. एंड सेकेंड यूज़ ऑफ HCl फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड्स एंड क्लोरीन गैस. जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी हम लोग को क्लोरीन या फिर क्लोराइड गैस बनाना हो तो हम लोग HCl एसिड का यूज़ करते हैं. मीन्स क्योंकि HCl में क्या है, क्लोरीन, और जब हम इसकी रिएक्शंस ऐसे सब्सटेंसेस से कराते हैं जो H पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, तो Cl क्या हो जाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, और वहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोरीन गैस निकलेगी. एंड थर्ड थिंग, क्लीनिंग आयन्स. अब जो फॉर क्लीनिंग आयरन शीट्स, जैसे मैं बताया आयरन शीट, अगर फॉर क्लीनिंग आयरन शीट बिफोर गैल्वनाइजेशन. गैल्वनाइजेशन आप समझते हो गैल्वनाइजेशन होता क्या है. जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि जो आयरन्स की चीज़ें होती हैं जब उनको नीचे रखते हैं, मीन्स हमारे पॉट्स है ना जो घरों में यूज़ होते हैं अक्सर, उनको जब हम लोग नीचे रखते हैं तो वाटर के पास होने से या उनमें नमी आने की वजह से उनकी तली पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है, ठीक है ना. और उस जंग को बचाने के लिए, ठीक है, उस जंग से उसको बचाने के लिए क्या होगा, हम लोगों को उसके ऊपर एक ऐसी लेयर चढ़ानी होती है जिससे कि, यानी एक ऐसी मेटल लगाना होती है, एक ऐसी मेटल की लेयर लगानी होती है जिससे कि उसकी तली ख़राब ना हो, जिससे उसका बॉटम ख़राब ना हो और वो लीकेज ना हो. उसको लीक को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर उसके नीचे की तरफ एक लेयर लगा देते हैं, एक ऐसी मेटल की जिसमें जंग नहीं लगती है, और जैसे जिंक या फिर कॉपर की, ठीक है ना. और उसी जो प्रोसेस होता है उसको गैल्वनाइजेशन कहते हैं. और गैल्वनाइजेशन से पहले उस आयरन शीट को साफ़ करना होता है, और उस आयरन शीट को साफ़ करने के लिए हम लोग HCl एसिड का यूज़ करते हैं. नाउ for extracting glue from bones
इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फॉर डाइंग, इनके लिए भी हम लोग HCl का यूज़ करते हैं। फॉर क्लीनिंग किचन सिंक, किचन के सिंक को साफ़ करने के लिए। एंड सैनिटरी वेयर्स, और कुछ सफाई के कार्यों में भी। नाउ नाइट्रिक एसिड्स, HNO3। नाइट्रिक एसिड को हम लोग HNO3 के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स तो आप लोग समझते ही होंगे, जो फील्ड्स वगैरह में फार्मर्स यूज़ करते हैं। एक्सप्लोसिव्स, जो विस्फोटक क्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं, है ना, उनमें भी ये HNO3 का यूज़ होता है। डाइंग एंड ड्रग, जो रंगाई पुताई के कार्य होते हैं, रंगाई कलरनेस होते हैं, ठीक है, वहाँ पर। एंड ड्रग्स, ड्रग्स मीन्स वो ड्रग्स नहीं जो गलत कार्य में, ड्रग्स का मतलब दवाइयों के बारे में। मेडिसिन्स, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन्स में भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ गोल्ड, गोल्ड को रिफाइन करने के लिए, सिल्वर को रिफाइन करने के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज फॉर क्लीनिंग गोल्ड और सिल्वर ऑर्नामेंट्स, या फिर सोने और चांदी के ऑर्नामेंट्स को साफ़ सफाई करने के लिए भी यूज़ करते हैं इसका, और उनको गोल्ड की प्योर फॉर्म को और सिल्वर की प्योर फॉर्म को रिफाइन करने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर प्रिपेयरिंग फर्टिलाइजर्स, डिटर्जेंट, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर, इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी फर्टिलाइजर्स बनाना हो, जैसे मैंने अभी बताया, फार्मर्स लोग जो खेतों में यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स, मैंने फसल को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, इसे हम लोग हिंदी में खाद या उर्वरक भी कहते हैं, है ना, उनको इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। डिटर्जेंट्स, जिनसे आप अपने घरों में कपड़े धोते हैं, उनको बनाने के लिए। प्लास्टिक्स बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर को उनको बनाने के लिए भी हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 का यूज़ करते हैं। इन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज फॉर रिफाइनिंग, जब पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ का मतलब जहाँ पे पेट्रोलियम सब्सटेंसेस को रिफाइन किया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है उनकी, ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इन लेड एसिड बैटरीज, तो लेड एसिड बैटरीज होती हैं जो आपके घरों में यूज़ होती हैं, यूज्ड इन कार, ट्रक्स, बसेस, ठीक है ना। तो इन सभी जगह पर भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में, यानी जो उनके बैटरीज़ के अंदर जो पानी भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स लिक्विड भरा होता है, उनके तौर पर हम लोग H2SO4 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज बोरिक एसिड, H3BO3 से बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और ये एक एंटीसेप्टिक होता है, एज एन एंटीसेप्टिक एंड फॉर मेकिंग आई वॉश, ठीक है। ये जब भी हम लोगों को कभी कोई चोट लग जाती है तो उसकी साफ़ सफाई करने के लिए बोरिक एसिड का यूज़ करते हैं, जो ब्लू से रंग में आपको होता है अक्सर, और फॉर मेकिंग आइस वॉश, यानी जब हमारे आँखों को साफ़ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे, C6H8O7।
ये जो होता है वो अक्सर यूज़ होता है जब हम लोगों को फूड प्रिवेंट करना हो, यानी कि किसी भी खाने को सड़ने से, गलने से या ख़राब होने से बचाना हो, तब हम लोग उसमें साइट्रिक एसिड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड, H2CO3। H2CO3 जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कार्बोनेट से कराई जाती है तो ऐसे एसिड्स को हम लोग कार्बोनिक एसिड्स कहते हैं। फॉर मेकिंग एरेटेड ड्रिंक, ठीक है ना, जब आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सभी इनमें भी यूज़ होता है। एसिटिक एसिड, नेक्स्ट है एसिटिक एसिड CH3COOH, ये होता है आपका टेबल विनेगर। और फॉर मेकिंग अ पिकल, मीन्स खट्टे स्वाद, जहाँ भी खट्टे स्वाद के रूप में जहाँ भी यूज़ करना हो तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि एसिड्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है।